अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्अलूनका अनिर रूह क़ुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मेरे मोहतरम जनाब साहबजादा साजिदुर रहमान साहब, उलमाए ज़ी वक़ार, आपने साहबजादा साहब की पुरमग़ज़ गुफ्तगू समाअत फरमाई। दरखाना अगर कसस्त यक हर्फ बसस्त, अगर कोई घर में है तो एक बात भी अगर कोई कर दे तो वो सुन लेता है, उसको पता चल जाता है अगर कोई घर में हो तो अगर घर ही खाली है तो फिर बहुत सी बातें करने का भी कोई फायदा नहीं। साहबजादा साहब ने जिस उम्दगी से इस नाजुक मौजू को मुकम्मल फरमाया है मुख्तसर वक्त में, ये इन्हीं का हिस्सा है। अब इन्होंने फरमाया कि मैं इसकी कुछ वजाहत करूं। अब इन्होंने बात तो मुकम्मल फरमा दी है, लेकिन हुक्मन मैं कुछ इसी ख्याल तो मेरा कुछ और था, लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि इस पर मैं अपना कुछ माहज़र पेश करूं आपकी साहबजादा साहब की बात को बढ़ाते हुए। आप जानते हैं कि ये महफिल हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक साहब चिश्ती के वालिद गिरामी की महफिल ईसाल सवाब है। जैसा कि साहबजादा साहब ने फरमाया कि वो एक मर्द दरवेश थे, मस्कनत खू थे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ख़ास ताल्लुक़ था। यूँ तो हर उम्मती को आपसे ताल्लुक़ है और होना चाहिए, लेकिन जहाँ आज मैं बोल रहा हूँ अदलज़ई में, यहाँ मैं पहली मर्तबा आया हूँ। हज़रों में भी एक दो मर्तबा, लेकिन इस इलाके में खिताब मेरा पहला है। और ये मेरी आमद का सबब हाफिज़ फ़ारूक साहब की मोहब्बत और इनका ताल्लुक़ बना। यूँ तो इस इलाके में हमारे काफ़ी मुतल्लिकीन हैं, कालू कलां के हमारे हजरात, ये सारे ताल्लुक़ वाले, और ये छच के अक्सरियत वहाँ की मुरीद है। लेकिन कोई ना कोई सबब होता है, कोई बायस होता है आने जाने का। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे।
तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिस मौजू पर गुफ्तगू की गई है ये जिस्म और रूह का ताल्लुक है, साहब ने बयान किया। अब इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया रूह के मुतल्लिक कि वयसअलून का अनिर रूह, मुशरिकीन मक्का पूछते थे या पूछेंगे ए मेरे रसूल कि रूह क्या है, रूह की हकीकत क्या है, ये आपसे पूछेंगे। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, आप इनसे कह दीजिए कि रूह अम्र रब का नाम है, अल्लाह के हुक्म का नाम रूह है। कुन फयकून, जिसके लिए कहता है कि कुन हो जा, तो ये उसका कहना इरादा करना यही रूह है। कुल रूह मिन अम्र रब्बी वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और ए मुद्दईयान इल्म जो अपने इल्म पर बड़ा नाज है तुम्हें, अगर रूह की हकीकत को समझने के लिए तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए उसका तुम्हारा इल्म जो है वो बहुत नाकाफी है, तुम कुछ भी नहीं जानते। तो अबदान में बदन के जो रूह है, बदन का ताल्लुक है, ये डॉक्टरी है आजकल। तो बदन का इतना मकाम है कि रिसर्च तहकीक के बावजूद आज तक डॉक्टर जो हैं वो बदन के अमराज तक नहीं पहुंच सके, हकीकत कुल्ली तौर पर वो हावी नहीं हो सके, नित नए अमराज नमूदार हो रहे हैं। तो बदन की हकीकत तक कुल्ली तौर पर इंसान नहीं पहुंचा, चे जाए कि रूह जो बदन को अपने पैर पर खड़ा करने वाली है जी, कि बदन जो है इसमें अगर रूह ना हो तो वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं, वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं, अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं। वो जिस्म जिसमें रूह ना हो वो वबाले दोष हो जाता है। देखा ना, मैयत जा रही है उठाए हुए, तो अजीज राह में कांधे बदलने, कहना है तू चाह यार, हाँ तू चाह, क्यों इसे जान नहीं रही, कल इसी जान नहीं ते सारे लोग इस नाल गलां करने, इज्जत देने, कोई सिरू नहीं लाना है। तो कंधा देना दूसरे को एक मकाम देने का भी जरिया है, असल में तो यही है ना। लेकिन शायर ने नाजुक ख्याली में यह बयान किया कि अजीज राह में कांधे बदलने लगते हैं, वबाले दोष है वो जिस्म जिसमें रूह नहीं। तो जिस्म को मुअज़्ज़ज़ किसने किया? रूह ने। मुअज़्ज़ज़ किसने किया? रूह ने। आप जानते हैं कि मां के पेट में जो बच्चा रूह के बगैर मर जाए उसका जनाजा नहीं होता, नहीं होता ना। क्यों? अम्रे रब है रूह, जिस अमर का किसी जिस्म से ताल्लुक नहीं हुआ। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, फीहे का मुखातब आदम से ही, लेकिन आदमी भी तो आदम की औलाद है ना। कुल मुराद लेकर मुखातब होकर तमाम अज्जा उसके मुराद हैं। हर नफ्स को उसके मां के पेट में जब उसमें फूकी जाती है रूह, तो अमरे रब का जब जिस्म से ताल्लुक हो जाता है तो वो पाक हो जाता है, काबिल जनाजा हो जाता है, उसका जनाजा पढ़ा जाता है। और अगर उस अमरे रब का मां के पेट में बच्चे के जिस्म के साथ ताल्लुक कायम न हो तो जनाजा नहीं होता। हालांकि मुसलमान के घर पैदा हुआ है, उसका बाप भी मुसलमान है, उसकी मां की भी मुसलमान है, लेकिन बच्चा जो है उसके जिस्म की निस्बत कायम नहीं हुई। पता के लग्या कि निस्बत कायम न होवे, निस्बत कायम न हो
तो मुसलमान के घर में पैदा होने के बावजूद भी इंसान का जिस्म गैर मोहतरम रहता है। इंसान का जिस्म गैर मोहतरम रहता है। मुसलमान ने कार जमो लेकिन निस्बत न हो। अगर मां के पेट में बच्चे को निस्बत हासिल न हो तो वो जनाजे के काबिल नहीं। अब वो अम्र रब है, अम्र रब का ताल्लुक है, क्यों क्यों वो खालिक है, उसके साथ ताल्लुक का कयाम जरूरी है। अब आइए कि निस्बत क्या वहां से सिर्फ वहां तक महदूद है? नहीं, निस्बत और भी है, क्योंकि उस असली मंसूब जिससे निस्बत की जाती है सबसे, उससे ज्यादा जो करीब होगा वो भी उसी निस्बत की निगाह से देखा जाएगा। सारी कायनात का महबूब अल्लाह है। अल्लाह है कि नहीं है? ना महबूब। लेकिन अल्लाह फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत किसनी गल करो? अल्लाह ने ते अल्लाह ने रसूल ने। ठीक है ना? अल्लाह ने इताअत काफी नहीं है? वड्डा तो अल्लाह है ना। बोलो सही, डर क्यों गए हो? अल्लाह वड्डा है ना। अल्लाह ने इताअत काफी, रसूल ने केड़ी जरूरी है? रसूल तो बंदा है, अब्दुहु व रसूलुहु। लेकिन अल्लाह फरमाया नहीं, मैं बंदियां तक पहुंचिया रसूला ने हवाले ना। ये मैं जरूर आख्या उजीब दावत दाए इज़ादान है। जिस वेले मां कोई पुकारने वाला पुकारना है, मैंने को मंगना है तो मैं जवाब देना है। ठीक है, मैं आख्या डायरेक्ट मंगो मैंने को, लेकिन मैं आख्या इताअत करो रसूल ने। ये नहीं जैमें मुंह चाह के मैंने को ला रहा हो कि सिर्फ कुरान काफी नहीं, रसूल ने इताअत करके आओ। रसूल की इताअत करो ते रसूल हुन दसो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये इताअत है। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अल्लाह नाल मोहब्बत करने ना दावा रखने वाले हो, तौहीद बयान करने वाले हो, तौहीदियो, फत्तबिऊनी, मेरा इत्तबा करो। एक दे लफ्ज अल्लाह ना नावे या ना ते असां से वक्त आया, हाले भी नहीं खलन देने हो। अल्लाह फरमाया फत्तबिऊनी। ते गल सुनो, अल्लाह के फरमाया? साहब साहब अपने मखसूस अंदाज नाल, जिस तरह इन्होंने अपना मिजाज है ना उस तरह बोलने पे, हर बंदा अपने मिजाज नाल बोलना है। मैं अगे आख्या जनाब तुसी बड़ी तहकीकी और मुहक्किकाना गुफ्तगू कर सो, तो मैनिया गल्लां भी एवें होनियां, सुन के जरा के फत्तबिऊनी कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। हुण सवाल ये पैदा होना है, उलमा शेखुल हदीस हजरात भी बैठे, बड़े बड़े माशाअल्लाह चोटी ने उलमा बैठे, उन्होंने को पूछो। सवाल ये पैदा होना है कि अल्लाह क्यों आख्या है रसूल तू ही ना आख? अल्लाह आप क्यों नहीं आखना? है जी? नमाजा रोजा ने मसले तू आप हुक्म देना है। रोजा रखो, नमाज पढ़ो, जकात दो, हज करो। जनानियां मर्दा ने मसले तू आप दसना है कि मेरा हुक्म है, ते इत्थे तू अपना हुक्म देवे ना भाई मैं हुक्म देना कि मेरे नाल मोहब्बत करने वाले हो, तुसी मेरे रसूल नी इताअत करो, इत्तबा करो। ए क्यों आखे कुल ऐ मोहम्मद तू आख? तू आख। हुजूर को क्यों अखवाया? किताबां फरोलो, लोगों कोई गल्लां लिखियां सुन, पर मैनियां गल्लां भी सुनो। कुल
तू आख इना इन कौन तुम क्यों ए बहु तौहीद ने मणिया गल्ला बहु करने तू इना आख तने नाल इना जी चेड़े गल्ला मणिया बहु करने ते ए मेरिया गल्ला करने ते मैं तेरिया गल्ला करना कुल इना आख इन कौन तुम मां पता है तुसी बड़ी तौहीद बयान करने हो लेकिन मैं दसा ने तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी मेरी इताअत करो मेरा इत्तिबा करो हैं जी क्यों अखवाया हुजूर कोलू एक तो ये कि रसूलुल्लाह की हदीस भी रसूलुल्लाह का इरशाद है उस पर आज का जो मुनकर है वो इतराज करता है कि एक सीरत की हैसियत है ये इस्नाद के हवाले से ज़ईफ होती हैं इसकी तारीखी हैसियत है अहादीस की कोई हैसियत नहीं है एक फिरका वो भी है लेकिन ये कुरान के रूप में हदीस है कुरान के अल्फाज में फत्तबिऊनी मेरा इत्तबा करो ये रसूल कह रहे हैं तो रसूल का कहना हदीस है रसूल का कहना ही हदीस है हालांकि अल्लाह कह रहा है कुरान में लेकिन ये बता रहा है कि जब ये रसूल कहे फत्तबिऊनी तो अगर कुरान में पढ़ा जाएगा तो ये कुरान होगा लेकिन इत्तिबा वो कहेगा मेरा इत्तिबा करो रसूल कह रहा है अल्लाह नहीं यहां कह रहा अल्लाह उसका जिक्र कर रहा है कि रसूल तुम ये कहो और तुम्हारे इस कहने का मैं आयात में जिक्र करूंगा कि रसूल कह रहा है तो रसूल का कहना के भी एक हैसियत हुई ना सरदार साहब रसूल ने कहने नहीं भी हैसियत हुई ना मैं कुरान नाल साबित पे करना कि अगर सिर्फ अल्लाह के कहने की हैसियत होती तो फत्तबिऊनी ये जो है निस्बत है अपनी जात की तरफ रसूल ने अपनी जात की तरफ क्यों निस्बत की अल्लाह ने क्यों इजाजत दी मतलब है कि रसूल की अलग हैसियत है फत्तबिऊनी मेरा इत्तिबा करो ते इन्हां कोलों क्यों अखवाया इस वास्ते कि पता होन लग सी मन्ने हो कि नहीं पता होन लग सी कि मन्ने हो कि नहीं मैनिया गल्लां ते मन्ने हो बड़े दावे करने हो तौहीद भी बयान करने हो ते सब को जाने हो कि उसी ने अच्छा अल्लाह ना हुक्म है कुरान काफी है लेकिन उस कुरान विच मैं बयाना रसूल तू आख कि फत्तबिऊनी तुसी ऐ उम्मतियो मेरा इत्तिबा करो ए रसूल ना आखना मन्नन के नहीं वरना और मत दसो इसकी हिकमत के वे उलमा बैठे सारे थे रसूल नी अजमत दसने वास्ते फत्तबिऊनी ते फिर है जी युहिब्बुकुमुल्लाह अल्लाह ने तुसी महबूब बन वैसो नहीं जी अजीब गल है कि तू आख छोड़ इस वास्ते कि तू मेरा जितनी साबित होया कि अल्लाह के बाद रसूलों का तबका है ये सबसे करीब है और उनमें से सबसे करीब हुजूर सैयद आलम है ठीक है फत्तबिऊनी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ये अलिफ लाम अहद खारजी है मुतय्यन रसूल है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह समझ आई तो अतीउल्लाह के बाद फिर हालांकि अतीउल्लाह व रसूल भी कह सकता था है जी या नहीं ये भी कह सकता था ना तो लेकिन फिर अतीउल्लाह फिर वही लफ्ज दोहराया ये डबल नहीं आया डबल आया मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूं सही पढ़ रहा हूं मैं ये बता रहा हूं कि अल्लाह ने वही लफ्ज मुकर्रर क्यों कहा जो अपने साथ लगाया अतीउल्लाह अल्लाह वाह भी विच नहीं रखी अल्लाह विच वाह भी नहीं रखी अतीउल्लाह वर रसूला नहीं आख्या वाह भी नहीं रखी मत बद अकीदगी नहीं वाह भी ना लगे किसी
जी है जी। वाह वाह अल्लाह कट छोड़िए ते गुस्ताखानी हवा कट देती है। गल समझियो बड़ी मैं अपने दारू बड़िया समझनिया गल्लां पे करना ये मां पता है तुसां भी ये कुछ पता लगना पाया कि नहीं है जी। ते अल्लाह वाह नहीं बयान की अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ओ आई लफ्ज मुड़ के मत आखो जी वाह वे ए फिर वाह ने चक्कर च पै वन्ने क्यों लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन ये आनन वावे आथ है या बयानी है ये वावा ने चक्कर च पै वन्ने अल्लाह फरमाया नहीं वाह मैं कट छोड़ना अतीउल्लाह व अतीउर रसूल ओ आई लफ्ज लाइन मुड़ के मेरी इताअत करो तो मेरे रसूल नी इताअत करो लफ्ज वही बोले होर दसो रसूलुल्लाह नी इताअत किस गल ते करो इधर मैंने तको कुछ नहीं होना उथे के ने उथे हैं गल सुनो ते अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के इताअत करो मैं अपने सामीन को मुतवज्जे करना तो साहबजाद साहब बड़ी तहजीब से बोलते हैं ते मैं जेड़ा मजमा तकना पिया वो मां पता है जी हाँ कल्लिमुन्नासा अला कदरे उकूलहिम हुजूर ने फरमाया लोगानिया अकला ने मुताबिक ना मुखातब करो जी हाँ अतीउल्लाह व अतीउर रसूल अल्लाह ताला वाह नहीं बयान की थे फरमाया इताअत मेरी भी करो वो लफ्ज मोड़िया क्योंकि ना वामा ते बहस करनी अखे जी नूर हो रहे किताब नूर व किताब मुबीन कही आने जी ओ आई है अल्लाह ताला किताब ही नूर आख्या है जी ए चक्कर ना पाओ अतीउल्लाह व अतीउर रसूल मेरी इताअत करो हुण तुसीं दसो रसूलुल्लाह नी इताअत ना अल्लाह हुक्म दे छोड़िया तुसीं इताअत क्यों नहीं कर सो गल पूछो मौलवियां कोलू अल्लाह फरमाया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल अल्लाह नी इताअत करो ते अल्लाह ने रसूल नी इताअत करो भाई इताअत किस वास्ते करा अतीउल्लाह नी ते असीं समझ गए कुरान अल्लाह बोलना तो नहीं ना अल्लाह कदे टुरना फिरना तकिया ने पाक है जिस्म कोलू ओ नजर नहीं आना इताअत करो अल्लाह नी किस तरह किताब मेरी मौजूद है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह इस कोई शक नहीं ए किताब पढ़ो इताअत अल्लाह दी होगी हुण अतीउर रसूल ला मैं तुसीं मफहूम दसो कि रसूल नी इताअत किस तरह सी करा अल्लाह नी किताब ता मौजूद है असां विच अतीउल्लाह तो हो गई ते अतीउर रसूल किंजे जब तक रसूल की कोई रिवायत आप तक नहीं पहुंचे हुजूर का अमल का सबूत आप तक ना उम्मत तक ना पहुंचे तो आप क्या रसूल की इताअत करेंगे मुझे बताएं आप रसूल दुनिया तू तशरीफ ले गए 1400-1500 साल हो गया जमाना भी तुसा नहीं क़यामत तक जेड़ी दुनिया आसी उसा हुक्म अतीउर रसूल रसूल की इताअत करो रसूल की इताअत का आपके पास क्या जरिया है जरिया क्या है किस जरिए आपने देखे साहबा तो देखते थे रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह को साहबा तो देखते थे हुजूर का उठना बैठना चलना फिरना बोलना खाना पीना साहबा देखते थे वो इताअत करते थे अब उनके बाद आज तक उस इताअत का क्या क्या सनद है आपके पास कि रसूलुल्लाह इस तरह बैठते थे अगर कोई सनद नहीं है तो अतीउर रसूल का कहना जो अल्लाह का है ये फजूल है तहसील हासिल है फजूल है जब हमारे पास कोई जरिया नहीं है तो अतीउर रसूल का क्या मकसद है अतीउल्लाह तो हमको समझते हैं व इन्ना लहू लहाफिजून इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिजून कुरान हमने नाजिल किया हम उसकी हिफाजत करेंगे अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा उठा लिया हम समझते हैं अतीउल्लाह यही है
कि इताअत करो, कुरान पढ़ो, जो कुरान के में अहकाम हैं उन पर अमल करो। लेकिन हुजूर की जो अती और रसूल, इसके पास आपके क्या सबूत है? क्या यूं ही अल्लाह ने लफ्ज बोल दिया? जाहिर है कि अल्लाह को पता था कि रसूल मेरे इस कलाम के अलावा भी गुफ्तगू करेगा, इसके अलावा भी गुफ्तगू करेगा, जो सीना बसीना, नस्लन दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, हर दौर में, हर सदी में मुंतकिल होगा। वो कलाम, वो बयान, वो उसलूब, वो इरशादात, वो उठना बैठना, वो हर अमल जो होगा मेरी उम्मत में क़यामत तक उम्मत नकल करेगी अपनी औलाद में और अपने बाद के जमाने वालों को। जो बुखारी, इब्ने माजा और अहादीस की दूसरी किताबों की सूरत में है, आपके सामने है। तो अगर अतीउर रसूल का जो तबका मुनकिर हदीस है, हदीस का इनकार करता है, वो मुझे बताए कि अतीउर रसूल का मिसदाक फिर क्या है। हम रसूल की इताअत किस तरह करें? अगर हदीस को न माने तो रसूलुल्लाह की इताअत किस तरह हम करें? कुरान तो रसूलुल्लाह का कलाम नहीं है, वो तो अल्लाह का है। कलाम अल्लाह का, कुरान तो ये अल्लाह का कलाम है, रसूलुल्लाह का कलाम नहीं है। गल समझ आई ना कि नहीं? ये तो वखरे घर छोड़ने, तो पासा ही वखरे वे ना। है जी, ते ए मनना पैसी के अती और रसूल वास्ते हदीस मननी पैसी। ये अलग बात है कि हम तहकीक करेंगे कि ये सेहत के एतबार से हदीस किस दर्जे की है, ये अलग बात है। लेकिन हदीस का इनकार नहीं करेंगे क्योंकि अती और रसूल से ये साबित हो रही है और फत्तबिऊनी से भी साबित हो रही है। गल समझ आई? अब जनाब जो सबसे ज्यादा करीब है उससे ताल्लुक पैदा करो, ठीक है ना? तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है जो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब है, जिनको अल्लाह का सबसे ज्यादा इरफान हासिल है, वो हुजूर की जात है। ठीक है? इस तो बाद होने के वे कि फरमाया कि तू ना दस छोड़े तो मेरे अमर ना नाम है। ये रूह जड़ी है, ये मेरे अमर का नाम है। जिस वेले अमर का ताल्लुक जब तक जिस्म से रहता है वो हरकत करता है, और जब अमर का ताल्लुक उससे मुनकता हो जाता है तो उसमें हरकत खत्म हो जाती है। ठीक है? तो ये अल्लाह ताला ने रूह की हकीकत, और अकबर इलाहाबादी की ज़बानी मुझे एक शेर याद आ रहा है, बड़ी उम्दा बात उन्होंने की। वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, ए इंसानो तुसी इल्म बहुत थोड़ा देते गए हो, जितना ज़ाहिर करने उतने नहीं हो, कम कमजोर है अंदर। हाँ, जितने बढ़ने थड़ने हो इतनी गल विच कोई नहीं, जितनी ठूठा बनाई ने इतनी है कोई नहीं ने। वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, ऐडी गल कोई नहीं जितने बढ़ने हो। इस अकबर इलाहाबादी आना है कि मिनल इल्म कलीलन को भी पढ़िए बादे ऊती तुम, ऊती तुम तो बाद पढ़ो, मिनल इल्म कलीलन को भी पढ़िए बादे ऊती तुम, नहीं तो खाओगे ए भाइयों एक रोज जूती तुम, नहीं तो छितर खासो। बहु इलम ना दावा करसो ना ते छितर खासो। जे रूह विच बहस करने च वड़सो तो फिर जुतियां ही पैसने, क्योंकि तुसा पता कोई नहीं। मैं जी आख छोड़िया मेरे अमरे रब का नाम है जी, मैं जिस नाल हुक्म देवा ओ जिंदा रहता है। एक गल सुनियो भाई, इलाका छच इत्थे कई मुख्तलिफ मसलक ने लोग भी बैठे हो सुन, ये याद रखियो कि तुसी लोग भी कुरान और सुन्नत ते बोलने हैं ते असी भी बोल किन्ने हैं। सिर्फ तुसा अटकल नहीं आनी, असा भी अल्लाह ताला ने फजल है असा ते। जी हाँ, असी प्यो दादे वाले लोग हाँ। ते सिर्फ गल एवे कि जरा थोड़ा जिहा बंदा समझ सोच के बोलना है ते अगे पिछे भी तकना है। समझ आई ना? कि बंदा हुण एक मुखातब है, एक मखलूक ते गल हो रही ते बंदा नाल तकना है केड़े केड़े बैठे ने, एक गुनाह तो नहीं ना।
देखो ना मैं गल पे करना ना, गल करने ना क्या मतलब है। हुण मैंने मुखातब केड़े कोई एक बंदा है, ए सारे बैठे हो ते मैं गल सारे नाल करना पिया। हुण मैंने सामने मेरा मजमून है, तुसी नहीं हो। अगर मजमून मेरे सामने ना हो तो मैं बोल ही ना सकना। तुसी नहीं हो मेरे सामने मेरा मजमून है, ते मजमून ने सामने होने ने बावजूद मैं तुसां भी तकना पिया ना। ते अल्लाह ने सामने, अल्लाह सब कुछ ओ ही है। बेशक आपे आप है सा सबे जो का भालियां, बेशक आपे आप है सा सबे जो का मेरे दादा पीर मेरे अली शाह के फरमाया, असा सारे ग्रां छाने न, हर टोक ते गए, हर ग्रां छाने, जिथे गए बेशक आपे आप है ओ ही मिले। फैनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर भी मुंह किता ओ ही है सामने। ए ओ आखिर है जी, ये मन्ने आसी, लेकिन जात ओ ही है सामने। लेकिन होर मखलूक भी तय ना उसी बनाई है ना। रसूल भी उसी टोले विच बैठे, इंसाना ने लिबास विच आए, औलिया अख्ताब फुकहा नुजबा खुतबा बुलगा, बड़े बड़े अजीम लोग इस उम्मत में पैदा हुए हैं, वो भी तो इसी उम्मत विच बैठे ना। ते तुसी उन्हां भी तको कौन गल करने वेले मुखातब तुसा ने कौन, मजमून ना सिर्फ बयान करो, तको बंदे केड़े केड़े बैठे है जी। इस वास्ते कोई हतक नहीं होनी। हुण अल्लाह बंदा तक के ने भाई तू है ते बाकी सारे ते मैड़ा फेर छोड़ो। जिन्हां ने मुतल्लिक अल्लाह फरमाना है वइन्नहुम इंदना लमिनल मुस्तफैन अल खियार, कि ये तबका मेरा चुनीदा और बरगुजीदा है नबियों का। तुसी अपने मेंबर असम्बली ने जेड़े इलाके ने उन्हां ते चाहो, उन्हां दियां खुशामदा करो, क्योंकि तुसां सड़क बनवानी है, कल कोई काम कराना ने, ते पैड़े उथे शफात भी तो उसी रसूल कोल करानी ने ना। हैं इत्थे सड़कों पिछे मरने पे हो, तो इत्थे पुल सरात जेड़ा तार रहे तलवार ने तू नाजुक हो सी और तेज उसी उसी तुसा ना प्यो गुजार सी उथू। ये तबका है, मैं दसना ऐ सुनियो, यौम इज़िल ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमानु व रज़िय लहू क़ौला। कारी नजम आर तो मेरा आवाज नहीं रहा, लेकिन असी पढ़ने हैं किसी जमाने। ये आखे ना मैं आख छोड़िया पुल सरात तू कौन गुजार सी, आखे जी शफात एवं कूड़ा समान है, ये हदीसां ज़ईफ हन। और चल मैं कुरान विचों साबित करने आप पेड़े विच वड्डा शेखुल हदीस है या शेखुल कुरान है। सुनो मेरी आवाज दो कि जिनसे दो आलम को जोश ने कुर्बाने यक तबस्सुम में जानाना कर दिया। सुनिया ने अल्लाह के फरमाया यौमा इज़िल ला तनफ़उ शफ़ाअतु, क़यामत वाला दिहाड़ा, क़यामत का मंजर। वयसअलूनका अनिल जिबाले फ़कुल यनसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़ा।
क़यामत का मंजर बयान कर रहा है अल्लाह। महबूब तेरे को पुछ सुन, ये पहाड़ा ना के उसी एडे एडे वड्डियां कंडा कड्डियां ने आसमान नाल पियां ने, किंगरे लगने पता लगना है उठा उते बोझ लदया है जी। इन्हां के बनसी फकुल यनसिफुहा रब्बी नसफा, उड़ा के रख छोड़ सा इनाम है, गल कोई नहीं है जी। वकुल यनसिफुहा रब्बी नसफा, उड़ा के रख छोड़ सा, कुछ भी नहीं नजर आने लगा तो सा, जर्रे जर्रे नहीं सूरत नजर आ सुन, क्योंकि मैं इन्हां दा खालिक हां, इन्हां दी है तो बदलना ते मैं कादर हां। अच्छा फिर अगे जनाब फरमाया सारा मंजर बयान करके अगे केड़ी फयज़रो आकान सफसफा, ते चटियल मैदान कर छोड़ सा, ला तरा फीहा इवजम वला अमता, ना तू उन्हां विच कोई जमीन विच कोई टेढ़ वेख से, ते ना कोई नशेबो फराद वे, ना कोई टिब्बा टीला तक से, ऐ सारा कर छोड़ सा। यौमइज़िन यत्तबिऊन अद-दाइया ला इवजा लहू, ते पिछे टोरने वाला उस दिन बंदियां पिछे ला के टोर सी, तो कोई टेढ़ नहीं करो लगा, सीधा खड़सी नाल, चू चरा नहीं चुसक नहीं सको लगा, कोई पिछे ही टुर सी यार बंदा, जेड़ा जिसा मैं अगे लासा ना उन्होंने पिछे मखलूक लासा ना, ते राह है नहीं भुल लगे, सीधे तीर होके वैसन ला वजह लहू वखशातिल अस्वातो लिर्रहमाने फला तस्माउ इल्ला हमसा, ते आवाज़ां अपने रब ने साने हैं डरियां हो सुन, खशके हो सुन सारे है जी, थर थर कमने पे हो सुन, आवाज़ां दबक गई हो सुन, ला तस्माउ ए मुखातब ला तस्माउ इल्ला हमसा, सिर्फ आहट, जिस तरह चोर कोठे ते चढ़ना है ना, ते पोले पोले पैर रखना है। हम्स अरबी में हम्स हो से क्या मिसाल अल्लाह ने दी है, देखे कुरान है जी। ए कोठे ते है पोले पोले चिप आवाज नहीं, पोले इंज खुश खश नहीं कोई आवाज आवे ते आवे, जरूरत नहीं कोई बंदा बोले। ए मंजरे कुरान पे बयान करना है। उथे अगे फरमाना है यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअत, उस दिहाड़े शफात शायद कोई किसी ने काम नहीं आने लगी। या अल्लाह डरा के रख छोड़े, मारे गए असी तो है जी। ये तो बड़ा काम खराब है, अमलादार विंजा ते बहु गंदे आ, बहु भैड़े आ, जन्नत ना मुंह तकने जोगे नहीं आ, बड़े गंदे आ। यौम तुद के आग छोड़ा, यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअत, शफात कोई फायदा नहीं देने लगी। सुनने पे हो, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जिस चंगा काम मिस्काल बराबर कीता जर्रे बराबर भी कीता वो वेखसी, जिस पैड़ा काम जर्रे बराबर भी कीता वो भी तकसी। फैसला ही कर छोड़ी। ये आयत पेश करते हैं मुनकिरीन शफात कि रसूलुल्लाह की शफात नहीं होगी, ये कुरान है। अगर अल्लाह शफातों पर काम चलाएगा तो फिर निजामे दीन भेजने का क्या फायदा, तकवा और तहारत का क्या फायदा, अच्छे अमाल करने का क्या फायदा। जो बुरा अमल करेगा वो भी जनती और जो अच्छे अमल करेगा वो भी जनती, तो ये फिर सारी खेड पाने ना क्या फायदा। मिलेगी शेख को जन्नत, मुझे दोज़ख अता होगा। ए पीर साहबान जड़े वड्डे मुत्तकी बनने ते इन्हां जन्नत मिलसी हैं जी। उलमा हजरात मुत्तकी लोग, मिलेगी शेख को जन्नत, मुझे दोज़ख अता होगा। बस इतनी बात पर या रब तेरा माशर बपा होगा। चंगिया जन्नत भेजने ते असां जन्नत में छटने एडा वड्डा हंगामा। ये जलील करने सारा प्रोग्राम बनाया ही उत्ते मारसे सारे ना। फरमाया डर गए असी तो कम गए। यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअत, हाय हाय बंदा एक तबका खुश होया।
है जी, खुश होया, उस आख्या ये वो दिहाड़ा है इत्थे शफात कम नहीं आउन लगी, नफा नहीं देन लगी। जिसकी शफात नफा नहीं देनी वो आपके नफा दे सकना है? सवाल है, बोलो मौलवियो, गल ठीक है कि नहीं? जो खुद नफा, जिसकी शफात नफा नहीं देगी वो खुद क्या नफा देगा? इसका जवाब सुनिए आप। देखो ना, मुखालिफ की बात पहले सामने रखें आप, फिर जवाब दें। तुसी दसो जी, तुसी आने और रसूल कोई नफा नहीं दे सकना। एक गल सुनो, एवं अकीदत नाल नहीं असां जवाब ठोके कि हुण सुन्नी साबित करना है ते सुन्नियां विच जिहड़ी शै नहीं वो भी साबित करनी है। ये गल नहीं ने, ये मैं मजहबों मसलकों से ऊपर होकर बोल रहा हूं। ये मसलक बड़े बड़े छोटे नीचे नजर आते हैं जहां से मैं बोल रहा हूं। कुरान पढ़े, गौर करो जी, अकल नहीं रत्ती है ने ज़हन इत्ते, चाहे दो बंदी है, चाहे बरेलवी है, चाहे शिया है, कोई मसलक भी है। समझ आई? तो मैं अर्ज कर रहा हूं, गौर कीजिए। अगर बात मैंने नहीं गलत की है, यहीं उठकर मैं कहूंगा सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, ऐसी गल नहीं, अल्लाह दा फजल है। हाँ, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, उस दरवाजे से इस हकीर का भी ताल्लुक है। है जी? हाँ हाँ, मां जरा नाल याद कराने में जो मैंने मजमून फैल बनना है, तुसी याद करे, सुते रहने याद कराया करो मां। हाँ हाँ, हाजिर रखा करो नाल जवाब। तो मैं क्या अर्ज कर रहे हैं, बोलो शफात। आखे बड़ा तबका है खुश होया, आखो लगा ये सुनिया नहीं जनाब, गल मारी गई। एवें ही अपनी गप्पा लाई रख रहे हैं वेला कहने वास्ते शफात ने। ते पीर मेहर अली शाह साहब भी पढ़े, केड़े रंग च बह के वशफा तो शफा सही पढ़िया उन्हें बन छोड़िया है जी। आओ मैं दसना फिर मेरा दादा किथू बोलिया। हाँ, मजा तो आना ना, गोले शीफ ना कोई साहबजादा मेरे अली ना पुत्र बोले कि मेरे दादे के आख्या। मौलवी तो बोलते ही रहने। ला तनफाउ शफात, शफात फायदा नहीं दे लगी, गल मुक गई जनाब। मतलब ये शफात नहीं हो लगी है जी, शफात नहीं हो लगी, डंड पै गई जी। मौलवी चुप करके उन्हें आखे जी ओ जे मंजल लजी यशफा इंदहु इल्ला बिइज़्निही, ओ इज़्न नाल ते होसी नहीं यार, आयत पढ़ छोड़ी नहीं, कोई नाम है किसी ना भाई किसा इज़्न देसा मैं मन उमूम वास्ते जिसा दिती से पता नहीं किसा देसी। तुसी दसो जिस नाल तुसी उम्मीद रखने हो, रसूल नाल, मुहम्मद अरबी नाल, आमना दे लाल नाल, हसन हुसैन दे नाने नाल जी, इस जात नाल जे तुसी रखने हो, ये साबित करो। मौलवियों मैं कसम जा के आना उस खुदाए लम यजलनी कि ए वेख्यो किसी किताब च गल नहीं ने जेड़ी मैं पेश करो लगाने। ला तनफाउ शफात हो, एक छोटी जी गल आखे जी नबी नफा नहीं दे सकना, चलो जी ठीक है मैं मान गया, नबी नफा नहीं देना तो नुकसान भी नहीं दे सकना। तुसी आने हो ना, एक तबका आना है, इत्थे ही आना है, हाँ इत्थे भी आना है। ओ सुनो, कान खोल के सुनियो तो मैंने जवाब भी सुनियो तो सवाल भी सुनियो। अगर नबी, इस नबी जो नफा नुकसान के होना है कि फायदा बंदियां होवे, नफा के होना है बंदियां फायदा होवे, नुकसान के होना है बंदियां नुकसान होवे जे, कोई चीज नुकसान होवे जे, जान ना वजूद ना किसी चीज ना नुकसान होवे, वो नुकसान होना है। आखे जी नफा नहीं देना, याद रखो देवबंदी हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, अगर ये नबी नफा नहीं दे सकता तो इस नबी के इनकार करने से कोई आपको नुकसान होगा? बोलो। इस नबी को मानने से आपको कोई फायदा है? अगर फायदा नहीं है तो आप मुझको लिख कर दें कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबूवत पर ईमान नहीं रखते।
सीधी गल है जी, असी इस रसूल ना मनने। जब आप लिखकर देने की जरूरत नहीं रखते तो साबित हुआ कि आप डरते हैं कि अगर इसको ना माना तो जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम के डर से, चलो मोहब्बत नाल नहीं मनने हो, जहन्नम ने डर नाल ही मनने हो। विच जहन्नम ने चौंतियां बना सन हैं जी, कन्ने मुड ठोक सन, इसी डरे को चलो मनने हो। फिर नुकसान तो दिता ना नबी, इसने ना मनने नुकसान तो दिता ना। दारे सलाम चो तो खारिज हो गए हो, ते जेड़ा दारे सलाम चो खारिज हो गए उसका नुकसान नहीं होया। साबित होया कि नबी फायदा देना है, नुकसान भी देना है। ते इसते ईमान आनो, इसते ईमान आनो ते फिर जन्नात नईम फीहा अकवाब मौजूअतुन व नमारिक मसफूसतुन व ज़राबी मबसूसा। ए मिलसन इस नबी ने निस्बत ने तोफैल जन्नत विच फायदा भी दिता ते नुकसान भी दिता। मोटी जी गल है ना, अगे जेड़े जुजियात ने होर फायदे ने उन्होंने दिलदार मैं विनना ही ना। मोटी जी गल मैं कर छोड़ी। अकलमंदा वास्ते एक इशारा काफी होना है ते डंगरां वास्ते कोई फायदा नहीं। समझ आई ना। ते दूसरा कहवे और दुई गल दराओ, यौमइज़िन ला तनफउ शफाअत, शफाअत नहीं अगे इल्ला हरफ इस्तिस्ना है, इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानो, मगर उसको शफाअत करने की इजाजत होगी जिसको रहमान ने इजाजत दी, इज़न दिया। हाँ भाई तू मांग सकना है, तू शफाअत कर सकना है। ते फिर एक नहीं उथे एक आख्या इज़न ना, इथे होर वधा छोड़ी इस गल ते गल ही मुकम्मल कर छोड़ी। वरज़िया लहू कौला, ते अल्लाह जिसनी गल पसंद आई उस इजाजत दे समा। वरज़िया लहू कौला, ते अल्लाह जिसनी गल पसंद आई उस इजाजत उसी। मतलब है कि उत्थे साबित हो गया कि अल्लाह ने सामने कलाम भी होसी। क्यों कि वरज़िया लहू कौला, ते कौल उत्थे होसी ना, गल दुनिया ते कीती होवे ते अल्लाह उत्थे ने क़यामत ना मंजर पे बयान करना है। ते गल अगर दुनिया नहीं मुराद है ते कौल ना क़यामत च जिक्र करने ने क्या मतलब होया। इज़न उत्थे देना पाया ते कौल इत्थे ना होसी, नहीं कौल भी उत्थे ही होसी। मतलब है कि रसूल बात करेगा वहां। ते अल्लाह इशारा करके जिस हाथ नाल जिस अंदाज नाल उसनी कुदरत ने शान ने लाए के इज़न देसी जिसा ते जिसनी गल पसंद उसा उसी उस आखसी तू बोल। असी के वेखने आ हुण, आओ हदीसांदार मैं आसा गल करसा। हुण आओ हदीसांदार मैं साबित करना पाया कि हदीस में आया है कि हुजूर के मुसल्ला की जगह आपकी सजदागाह खाली होगी, तमाम अंबिया सफ बस्ता खड़े होंगे, कायनात सकते में होगी, ला तस्माओ इल्ला हमसा का मंजर होगा, वहां लर्जा बरंदाम हो गई इंसानियत, वहां सजदे की एक जगह खाली होगी। एक शख्सियत तशरीफ लाएगी, वो अपनी महबूब बेहकीकी की बारगाह में सजदा रेज होगी, तो वो इतना लंबा सजदा करेगी कि आवाज आएगी, इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपना सर उठा, सल तोता वशफा तुशफ़ा, मुझसे मांग मैं दूंगा, मुझसे शफात तलब कर, मैं तेरी शफात मांगी हुई कबूल करूंगा। ये तो हदीस कहती है ना। अब इस हदीस को रखो, इसके आगे इसका इनकार किया जाता है कि ये ज़ईफ है, और इसको मेरे दादा ने भी अपने शेर में बयान किया है, चाहे तिरमिजी की है चाहे मिशकात की है, इनके नजदीक क्या है, उन्होंने कहा ये सब असातीरुल अव्वलीन है, कुछ भी नहीं है। आइए कुरान पर तो आपका ईमान है, वरज़िया लहू कौला, ते जिसनी गल अल्लाह पसंद करसी उस हम इजाजत देसी। मतलब है उत्थे रसूलों को गल भी करासी, गल करसन। ए मंजरे आम ला तस्माओ इल्ला हमसा,
खशातिल अस्वात हो, तमाम आवाजें दबक गई होंगी, छेड़ गए उस बंदे सारे हैं जी। लेकिन इल्ला इसना भी इस्तेसना है। लेकिन जिहड़ी आवाज मैं कढ़ानी चाहसा कि जिस मैं आखसा तू हुण बोल, तू बोल, तू बोल है जी, जिस मैं इज़न देसा ते जिसनी गल मैं पसंद आसी, तुसी हुण दसो कि तुसा नी गल पसंद है, रसूला ना तबका खलोता होवे, तुसा दुनिया ते गल करने नी चज नहीं आनी, एवं यऊं यऊं करने रहने हो हैं जी। ते तुसा इत्थे यऊं यऊं करने रहने हो, ते उत्थे अल्लाह तुसा नी गालां सुनसी या अपने हबीब जनाबे मुहम्मद और रसूलुल्लाह दी गल सुनसी। शाह जी गल समझ आई ने? उत्थे दसो गल चज गल करने दी चज किस आनी है? ऊती तो बेजवामिल कलम, मैं मुख्तसर जुमले देकर भेजा गया। ये किसका इरशाद है? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का इरशाद है। उत्थे गल उसी वरजिया ए रजा कोलू में, सुनियो ए रजा कोलू में, रजिया यरजा है जी, ते रजा कोलू में, ते इसने कौल नी रजा नहीं हो लगी अल्लाह गल इस रसूल ना गी गल अल्लाह पसंद नहीं आओ लगी, जिसने मुतल्लिक फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। इत्थे भी वही तरदा वे, ए भी तरदा उसी सीगे को लुए, उसी मस्दर, इसका मस्दर एक है जी, मस्दर एक के फलनुवल्लियन्नका, असी यकीनन फेर दे सा किबलतन तरदाहा, ए मोहम्मद जिस किबले को तू चाहता है, जिस तरफ को तू चाहता है, हम उम्मत का रुख फेर देंगे। उत्थे रजा इंज मुंह ते आपना चेहरा मुबारक आसमान दा रोया, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए। हुजूर बोले नहीं, तुसी बोलो ना, गल ठीक है कि नहीं? हुजूर बोले नहीं, सिर्फ चेहरा इंज कीता। हाय 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 क्या मंजर हो सी ओए रसूलुल्लाह ने, ओए सुस्त उम्मतियो बोलो तुसी भी, क्या मंजर हो सी। सरकार इस तरह मुंह चाया ते मेरा ईमान आना कि मलौल आला विच शोर पै गया सी कि आज दुनिया विच कमली वाले आसमान पर तकिया है। ओए चांद ते सूरज ते सितारे सारी उम्र तक रहे कि माते सोना उत्ते तके, माते उत्ते तके। ए अपने महबूदे हकीकी दे जलाल और उसकी किबरियाई दे अदब की वजह तू उत्ते नहीं तक सकिया, हमेशा सर बसजूद रहा है। लेकिन दिल में जिसले आरजू पैदा हुई कि ओ इब्राहिम वाला काबा, ओ दादियां वाला काबा है जी, उस जे दुआ की कि इन्हां विचों पैदा कर रसूल पैदा कर। मैं उस दुआ इब्राहिम ना नतीजा ते मैं ओ प्यो दादे वाला काबा जड़ा है ओ मां पसंद है। ते इंज चाया चेहरा उत्ते तकिया, चुप रहे आप है जी। चेशुद जुबाने तमन्ना खामोश आहंग, चेशुद जुबाने तमन्ना खामोश आहंग, निगाह नामे साइल बसस्त सूए करीम, निगाह नामे। ओ क्या हो गया कि मोहम्मद अरबी खामोश है, मंगिया कुछ नहीं ने, सिर्फ इंज चेहरा और नजर उठा के आसमान दर तक किया जैसा कुरान बयान कर रहा है, बोले नहीं। मिर्जा बेदिल आख्या निगाह नामे साइल बसस सूए करीम, करीमे हकीकी जिसले सामने होवे ते साइल ना मंगने वाले ना एक दफा निगाह चा छोड़ना, उस अपनी आरजुआं दा गोया खत भेज छोड़े है जी। इंज तकिया ना करीम समझ गया।
हाँ करीम मुतलक जो है, सुने वो करीम मुतलक, तू करीम मुतलक मन गदा, तू करीम मुतलक मन गदा, चकुनी जुजी के ना खानियम, तू करीम मुतलक मन, ऐ अल्लाह ऐ मेरे मालिक तू मुतलक करीम है, इंदिरा करीम है ते मैं गदावा तेरा, चकुनी जुजी के ना खानियम, तू मां बुलावे ना ते करें के और तू दमा बुलाना पैना है, क्योंकि रूमी आना जूद मोहताज गदाया चू गदा, जूद मोहताज गदाया चू गदा, करीम दी सखावत मंगने वाले दी इंजी मोहताज है जिस तरह मंगने वाला करीम दा मोहताज है। करीम दी सखावत मंगने वाले दी इंजी मोहताज है जिस तरह मंगने वाला करीम दा मोहताज है। जूद मोहताज गदाया चू गदा, बांग मी आयत के तालिब बिया, ए तालिब बिया, ए तालिब बिया, डंड पइए ओ मंगने वाले ओ, दरवाजा खुलता है, दरवाजा फजल खटखटाए तो सही, दिल में जो उम्मीदें हैं बताए तो सही, मुंह मांगी मुरादों से भरूंगा झोली, लेकिन मेरे दर पे कोई आए तो सही। गल सुनी ने, बांग मी आयत के ऐ मंगने वाले तालिब बिया, आवाज दे रहे, तू करीम मुतलक मन गदा, चकुनी जुजी के ना खानियम, दरे दी गरम बिनुमा के मल बकुजारवम चोबिरानियम, या मां फिर नहीं देना तो और कुआ दस कोई, मैं उस कुएं ते बिंजा है जी। इंज वेख्या ना जिस दे इंज चेहरा करके वेख्या, अल्लाह फरमाया असी तकने पे हां तुदा। ओए गल सुनो, जेड़े आने हो समझा बशर है, तुसा ने मुंह अल्लाह नहीं तकना, तुसी अल्लाह नी अखियां कोल बच्चे हो, अले बच्चे हो, अले बच्चे हो, अल्लाह नी नजर कोल तुसी बच्चे हो। तुसा ना जिक्र किया जे मैं तुसा वेखना, हजार वारी दिहाड़ी उत्थे मुंह चाने, कोई कबूतर उड़ाने मुंह चाई रखने, कोई उंज तकने रहने, गुड़ियां उड़ाने रहने, कई एवं बूथ हड्डी रखने उत्ते, लेकिन अल्लाह नहीं फरमाया कि मैं तुसा तकना, क्यों? ये चेहरे वेखने काबिल ही नहीं। हाँ वो चेहरा जिस मैं शाहकार बना के भेजा है, वखातमन नबीयीन ते कायनात दी वजह तखलीक बना के भेजा है, उस जिसले एक बारी तकया हुजूर दा, एक बारी तकना कुरान नाल साबित है, एक बारी तकना, एक बारी तकना, तकया ने नबी दे एक तकने नाल उत्ते वक्त पै गया कि नहीं? मलौल आला विच वक्त पै गया कि किसी तकया ते तुसी पैड़े हो सारी उम्र तकने और रसूल दे मुंह नूं, तुसा कुछ नहीं तकया उस विच।
अल्लाह तो तकिया एक बारी रसूल तकिया ते अल्लाह ना मैं तेरा तकना तक किदा मैंने तेरे देखने को देख लिया है जी, तेरे देखना भी देखने के काबिल है। आहा तेरा देखना भी देखने के काबिल। इसी वास्ते अहमद रजा आख्या जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम दम में दम आ गया, जिस तरफ आहे दम में दम आ गया, जिस तरफ आहे दम में दम आ गया, जिस तरफ ओए अहमद रजा मनने वाले हो ते पैसियां वास्ते असा याद करने वाले हो ते शेर पढ़ने वाले हो। रजाइयो जिसले टाइम आना तो रजाइयां उत्ते पा के लेट रहने हो। सुनो मेरी गल, अहमद रजा किथू बोलिया इस शेर का मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। आज के बाद कोई बयान करेगा मेरा ये बयान सुन। जिस वेले सरकारे मदीना दी नजर उठी आसमान दर हलचल पै गई मलल आला विच, अहमद रजा बोलिया जिस तरफ उठ गई दम में दम, जिस तरफ अगला मिसरा क्या उस निगाहे करामत पे ला। एक करामत है पीरां वालियां करामत नहीं, करामत मैंने इज्जत। हाँ 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 करामत मैंने इज्जत। मैं गल करा एक याद रखी तू, मैं गल याद करा गल वे एक करामत बमाना इज्जत है। इसकी मैं दलील देसा। जिस वेले मेणा दिता ना यूसुफ ना, मेणा दिता ना यूसुफ ना हाफिज, जिस वेले मिस्र दियां जनानियां जुलैखा में मेणा दिता ना, वो केड़ा नड्डा बिठाए ही फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना व आतदत लहुन्ना मुत्तकान। सनेहा भेजिया उन्हां दर 5-6 जनानियां आईयां, एक भी बस करनी हो तो 5-6 आईयां, एक ही नहीं सा के नड़ देनी दिया। वो 5-6 आईयां, उन्हें आख्या उन्हां दर बंदा भेजिया आओ है जी, अरसलत इलैहिन्ना उन्हां दर सनेहा भेजिया व आतदत इलैहिन व आतदत लहुन्ना मुत्तकान ते मुख्तलिफ खाने मुत्तकान तकिए भी ते खाने नहीं चीज़ां उस उत्ते इससे ना इतलाक होना है, खाने गोश्त वगैरह तक सेब ये सारे रखे। व आतदत लहुन्ना मुत्तकान, फिर व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीनन ते हर जनानियां एक एक छुरी पकड़ा देती। कोने जोगियो नपो ना बहु हथे दरक ए होने तुसा नहीं खबर किन्नी मैं कन खा गई हो मैनिया अथे बह तुसी बहुत छुरियां नप के ते यूसुफ पसे पर्दा खिला रहा पर्दे ने पिछे। हाय मैं उस दिन भी गल की गल्लां आ विनियां ते हुसन पर्दे ने पिछे ही सोना लगना है, पसे पर्दा ही खिला रहा। पढ़ो तारीख दी किताबां तफसीरां पढ़ो उठा के बढ़िया मुस्तनद, पर्दे के पीछे हालांकि मर्द है लेकिन हुस्न ऐसा ही आजमाइश है कि ये जिसके साथ भी इसका ताल्लुक हो ये आफत बन जाता है। ये पर्दे ने पिछे ही चंगा है पिछे पिछे खिला रहा ते नाले उसनी आबरू भी पसे पर्दा ही होनी है। हुण मूहे तू नकाब लाए चखा मारनियां होनियां बाजारां च हैं जी। फिर अगले अगे होना है कि किसी जनानी पल्ला मुंह ते कीता होवे ना ते नड्डे तालने पई इसने तले कोई सोहना ही चेहरा उसी जेड़ा मुंह छुपाया। हुण एडे खखाड़े कड्डे पहले ही मुंह सामने कीते होने ने, बंदा तके के एक नजर उन्होंने चेहरे की कीमत होनी। हया कख नहीं रहा लोगां च। अल्लाह दा महबूब है, वेखो पर्दे दे पिछे खिला रहा
है जी। ते वातत कुल्ल वाहिदतुम मिनहुन्ना सिक्कीनन, हर किसी छुरी चाह देती है जी। फकाल तखरुज अलैहिन्ना, फिर आख्या ओ मैंने सुनिया ओ आफताबे कनान हुस्न जनाने मिस्र के मतलए चश्म पर तुलू हो। है जी। उशाक मुंतजिर हैं यहां सर लिए हुए। उशाक याकूब ने पुत्रा हुस्न को नबूवत की हुदूद तक, एजाज की हुदूद तक पाने वाले रसूल बार निकल हैं। काल तखरुज अलैहिन्ना, निकल ना ते जरा ना पता लगे हैं। उशाक मुंतजिर है यहां सर लिए हुए। उशाक मुंतजिर है यहां सर लिए हुए। तू भी निकल हिजाब से खंजर लिए हुए। तू भी निकल, ओ छुरियां देना पकड़ियां खंजर लिए हुए। ओ तू खंजर अबरूर कहन के बाहर निकल। है जी। जिस वेले निकलिया बाहर, हुस्न दा चन चढ़िया बाहर जिस वेले, ते चन चढ़िया कुल आलम वेखे। चन चढ़िया कुल आलम वेखे। मैं वेखा मुख यार दा वे रुमाला मेरिया। ये असां ग्रामां जनानियां गानियां होनियां। चन चढ़ना ते कुल आलम तकना। ए याकूब दे घर जेड़ा चन हुस्न दा चढ़िया ओ तको जनानियों मिस्र दियो। जिसले निकलिया ना बाहर यूसुफ ते असरे नौ खूने हस्ती में रवानी आ गई। मिस्र झूम उठा, जुलेखा पर जवानी आ गई। पंजा जनानियां मार छोड़िया, हाथ कप छोड़े ने। पता लग गया हुस्न वेखने वास्ते भी अख चाहिए। मजी जितने आने नहीं चाहिए ते मजी इतने आने हो जिसा ओ मज जिसा तेल दिता होवे उसने एडा एडा रत्ता आना, उन्हें बंदे खौफ आना। तराहुम यंजुरूना इलैका वहुम ला युबसिरून। रसूलुल्लाह तू तक से इन्होंने एडे एडे मोटे आने न, गलियां तुदा आने वैने तकने। तराहुम यंजुरूना इलैका, रोयत का मैना, नजर का मैना और बसीरत का मैना, तीनों एक में देखना है। लेकिन इन तीनों में फर्क है। वेखने है ना आने नाल, जिस तरह डंगर तकने होने। हुण मज तुसां दा गौर करे, तुसी मुतासर होने हो। जे माई माजरा च बड़ा तकिया मसदर मेहरबानी की ने। अम्मा माजरी बड़े अज तकने पे असा है जी। कदे किसी जिक्र ही नहीं किया। बंदा मुंह परे करके ना कि उत्ते ही ना दौड़ पावे है जी, क्योंकि मजी ना मास है ना। ते तराहुम यंजुरूना इलैका, नजर पाने अंदर एवं तक छोड़ने। वहुम ला युबसिरून, इन्होंने अंदर नहीं बसीरत कोई नहीं। अंदर ने अन्ने, अंदर ने काले ने, एडे एडे मोटे आने ने, कोई शैया नहीं। ये अंदर नहीं बसीरत वाले नहीं। ये अगर वेखने ही तो अबू बकर वेख, ये वेखने ही तो फारूक आजम वेख, ये वेखने ही तो उस्मान गनिया वेख, ये वेखने ही तो अली उल मुर्तजा वेख, ते सहाबा किराम ते जम्मे गफीर वेख। समझ के आई कि हुस्न वेखने वाली भी आंख होनी है,
पंजा जनानियां पता लगा कि बहुत सोहना है, दुइयां चुप रही, उन्हें पता ही नहीं है हुसन के शै होना। कई एवं डंगर होने ना, समझिए नहीं हुसन के शै होनी। यंज ते निकली जिसले तू भी निकल, हिजाब से खंजर लिए हुए आ निकल। आतदत लहुन्ना, फिर आतत कुल्ला वाहिदत मिनहुन्ना सिक्कीनन वकालत इखरुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरना। जिसले उन्हें तकिया ना, अल्लाह अकबर, उसकी अजमत बयान की ते एक तफसीर च लिखिया ने कि कबरतिल मरत ना, मैना अरबी मुहावरे में होता है कि उसका हैज छूट गया। जनानियां तकिया ते हैज छूट गया उन्हें। पढ़ो तफसीरा जी। अकबर नहू वकत्ताना ऐदियहुन्ना, ते अपने हाथ कब छोड़े ने हैं जी, कब छोड़े ने ना जिसले, ते फिर वकुलना हाशा लिल्लाह मा हाजा बशरा, उन्हें आख्या लाजमत लिल्लाह, ये तो बशर तो नहीं, इंसान तो पूरा मिस्र पर है। दिहाड़ी सारी तकने रहने हैं, ठेले नाल ठेला लगना है, मोढ़े नाल मोढ़ा लगना है, असा तो बशर समझिए ही नहीं। ये बशर नहीं, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, आया ना करीम ना लफ्ज, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है, मुअज़्ज़ज़। करीम का माना मुअज़्ज़ज़, करीम का माना मुअज़्ज़ज़। करीम माना सखी तो नहीं ना, इथे के सखावत है उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम केड़ी सखावत की थी, हाथ कपवा छोड़े ने उल्टा। हाँ माना इन हुआ इल्ला मलकुन करीम, मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। ते हाथ कपे गए ना ते होण जनाब जुलेखा खलोती कोल, हाथ कपे ते मुंह वड्डे तकनियां पियां ने, हाजा इल्ला मलकुन करीम। आख्या फज़ालिकुन अल्लज़ी लुमतुन्ननी फी, जुलेखा मुखातब हुई उन्हां दी, ए ओ ही ने ना जिसने बदले, जिसनी वजह तू मेरा सिर चट गई है यो, खा गई है यो, मुलामत करनी है, कदे के आहनी है यो, कदे के आहनी हो है। तुम जरा ना से है नादा को दिखा दो जलवा, ओ सिर खा गया नहीं मिस्रियां जनानियां, ओ यूसुफ तू जरा इना मुंह दा दस अपना। तुम जरा ना से है नादा को दिखा दो जलवा, बाज आता नहीं जालिम मुझे समझाने से, ए बाज नहीं आना, ए एक बारी ना तू जलवा दस। जलवा जिसले दसिया ना ते मलक मैं ए जिमनन गल आ गई ते फरमाइश भी यही, जिक्र मैं कर छोड़िया ना, सोने ना जिक्र किया ना, ते जेड़ा पिछे जिक्र हो रहा है ओ सोने तू सोने का जिक्र हो रहा है, जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है। ठीक है कि आख्या के करामत उस नजर, उस निगाहे करामत पे लाखों से, उस मुअज़्ज़ज़ नजर पर लाखों सलाम हो। करामत मैंने नजर, मुअज़्ज़ज़, उस मुअज़्ज़ज़। क्यों मुअज़्ज़ज़ मौलाना अहमद रज़ा आख्या, क्योंकि अदर उठ गई ना, जिधर उठ विंजे दम विच दम आवेना, मोया होवे ते साह पै वेना, बेजौक होवे ते जौक पैदा होना, उम्र आवे काफिर होके ते ईमान गिन के विनना, फारूक आजम बनता है जी। एक गल मैं करा, नाराज ना हो मौलवियो, जेड़े मौलवी मैंने मुखातब हो वही मैंने मुखातब हो, तुसी ना अपने आप समझियो। गल ए बड़े जनाब ईमान ते जोर देने ते मतलब के वे ओ मैं आना फारूक आजम दा कुफर नाल तुसी मुकाबला नहीं कर सकते हो। मैं दलील दे सा, फारूक आजम के कुफर के साथ भी तुम मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारा ईमान उसके कुफर के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। मैं इसको दलील दूंगा जी, क्योंकि फारूक आजम का जो कुफर नफरत पैदा करता है वो मोहम्मद मुस्तफा को कत्ल करने के लिए आए थे तलवार उठाकर। ये गल ठीक है कि नहीं? तलवार चाह के आए, रस्ते चाख्या भैनू ना पता कर, जिसने वास्ते मारन पे विनना है उसका कलाम पढ़नी पई है, अल्लाह ना कलाम भी पढ़नी है। मुड़िया कि नहीं फारूक? गया मुड़ के जिसले अंदर नरम हो गया दिल ते फारूक आजम फिर टुरिया, ओ तलवार चाहिए।
हुण मैं कोई मौलवी दस सकना है कि पहले तो मारने वास्ते है, दूई बारी चाह के क्यों आंदी? भाई पहले बारी चाणी तो समझ आनी है ना, वो दूई बारी तो वो ईमान के ना है अंदरू, दूई बारी क्यों के चाह के आंदी सो? ज़हूरुल्लाह दरमंदर तक नींदर आ रही है? दूई बारी क्यों के चाह के आंदी? मां दसो तुसी, सारे मौलवी बैठे हो, बड़े बड़े पढ़े लिखे दिमाग वाले लोग बैठे हो, फारूक आजम दुई बारी क्यों चाहिए? पहले मारन आया मुहम्मद मुस्तफा वा, हुण मारन आया चाह के आंदी के सोने इसी नाल मां मार, मां को के रख छोड़े। नशवद नसीबे दुश्मन के शवद हलाके तेगत, नशवद नसीबे दुश्मन। ओए तने तलवार तू मरना ए मुहम्मद मुस्तफा, शाला दुश्मना ने नसीब ना होवे। नशवद नसीबे दुश्मन के शवद हलाके तेगत, सरे दोस्ता सलामत के तू खंजरा आज़माई, सरे दोस्ता ओए दोस्ता ते गुलामा दा सिर हाज़िर है, ए सलामत रहे अगर तू तलवार फारूक आज़म के सिर ते चलावे। असा ने हुण दुश्मन मरण तेने तेग नाल असी माराना, और किस वास्ते हैं जी? दुई बारी आए अंजन कमने ए आरज़ू ए मोहब्बत। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि फारूक आज़म के दिल में नफरत थी, नफरत दूर हुई, कुफ्र तब्दील हुआ ईमान में, तो साबित हुआ कि ईमान मोहब्बत लाता है, कुफ्र नफरत लाता है। तो आज भी जिसके दिल में रसूल की नफरत है, गुस्ताखी है, तो उसका ताल्लुक फारूक आज़म के कुफ्र के जमाने से है। ठीक है? ते फिर फारूक आज़म ना कुफर चंगा होया ना, जिस ना जेड़ा मुंतज होया जनाबे मुहम्मद और रसूलुल्लाह की मोहब्बत होते, जिसका नतीजा निकला मुहम्मद मुस्तफा की गुलामी। फारूक आज़म का कुफर वो है कि जिसका नतीजा मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत बरामद हुआ। तो तुम्हारा ईमान अगर गुस्ताखी रसूल पर मुंतज हो, रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पर मुंतज हो, तो फैसला तुम कर लो। मैं अवाम पर छोड़ता हूं कि फारूक आज़म का कुफर बेहतर हुआ या आज के गुस्ताख का ईमान बेहतर हुआ। ओए मौलवियो, तुसा बेचारे किसी के दाद देनी, बरेलवियो तुसा किथे दाद देनी, तुसा कोल दाद ना खाशमंद नहीं है, पर बेदाद भी ना करो है। आओ ना, ये जड़ियां मैं गल्लां कीतियां ना थे को माऊ ना पुत्र बह के करे ना। मैं अर्ज कर रहा कि यौमइज़िन ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़ना लहुर रहमानु व रज़िया लहू क़ौला। ते कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। जिथे तू चाहे मैं किबला फेर देसा, राजी हो से। ते चेहरे ने फिरने नी रज़ा अल्लाह तकना पे, ते उसने कौल नी रज़ा ना वेखसी। मैं कुरान से साबित कर रहा हूं, व रज़िया लहू क़ौला। चेहरे की रजा को देख रहा है। जब चेहरा खामोश है, तो जब ज़बाने मोहम्मद बोलेगी, कौल करेगी, तो क्या उससे वो राजी नहीं होगा? तो अगर मोहम्मद मुस्तफा यहां मुराद नहीं है, तो तुम बताओ कौन है वह मुराद? तुम बताओ कौन है जी? मतलब है कि कौल भी उथे हो सी, इथे मेरे दादा बोले हैं जी। और पीर मेर अली शाह साहब ने मनने आले हो,
आए वेला देने आले हो, कई खुरक आई होनी है, कई ने जंगा दुखनिया होनिया, कई ने वूजू ढिले होने तो उठ के कवाला वेदा दे आने ते मफहूम शेर ना पता ही नहीं होना, ते कई एवं फिर कमबख्त एवं फिर टुर के आ रहे हैं, देने कख भी नहीं, ना पीरा ते ना कवाला। जी तुसा छाले नहीं आदरी मैं समझना सारे नहीं, हाँ ते सारे एवं फिर टुर के आ बने। ते इस कदे समझे किसी पीर मेर अली शाह ने पुत्रे बयान की थी गल, मेरे अली के प्रॉपर्टी के वारसो आओ इल्म की प्रॉपर्टी को भी देखो। मेरे अली एक फकीर था, मेरे अली के पास कुछ भी नहीं था, इल्म रसूल था। कादियानी के पास गया तो मेरे दादा क्या लेकर गया, कोई करोड़ों रुपए लेकर गया, चादर मोड़े ते सीने विच इल्मे रसूल, इल्मे अली और ज़हरा बतूल ये इल्म विच ना लिया। समझ आई? ये प्रॉपर्टियां जिस तरह के साहबजादा साहब ने फरमाया कि प्रॉपर्टियां ते माल कोई शय नहीं, पीरां को मुतासर ना हो के फलाने पीर दरगाह वाले बड़े अमीर हन, असनिया प्रॉपर्टियां ते ये मेयारे फख्र नहीं, हमारा मेयारे फख्र इल्मे रसूल है, जिसकी वजह से आज भी कब्र मेरे अली शाह मरजाओ मात बनी हुई है लोगों का। ए चंद चमचे ते ए खुशामदी साहबजादियां ते पीरां खुश करने वाले ते इलाके ने ते डीसियां को तो कम कराने रे टीसियां करने वाले ए चंद लोग हैं। आज भी जो बालिग नजर गोल्ले शीख जाता है पीर मेर अली शाह साहब की कब्र पर फातिहा पढ़ता है तो उनको रसूलुल्लाह के इल्म का वारिस समझकर, नाल मिला वाले नहीं बैठे, बड़िया बड़िया मिला, उत्थे क्यों नहीं सलाम तुसी करने हो, उत्थे तुसी हाजरी क्यों नहीं देने हो, गोल्ले शीफ और दाता साहब के दरबार ते टिके क्यों खांदे हो। जिस तरह साहबजादा साहब फरमाया कि आज जो जमीन में चले गए टुर गए, उन्हां दी कोई निशानी बाहर नहीं रही, जिस्म अंदर चला गया, किहड़ी शै उन्हां दी बाकी रह गई। लेकिन जो ना कम किया उन्हां दा बदन अंदर भी जी रहा है जी। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के पास रिज़्क़ दिए जाते हैं, जीने ना ते जीने लोग उत्ते आने ना। ओए मुर्दियां ते भी कदे कोई जीना गया, ए कोड़ा खोता मोया होवे बंदे कदे तके ने उन्हां उत्ते, उन्हां ते गिद्धां मिलनियां, जानवर कोई नहीं मिलना, इंसान कोई नहीं मिलना, एक नजर बंदा तकना आने कुत्ता मोया है, दफा करो, लूर लूर करना है, आ गया ट्रक के तले रह पे सटो बार, एक नजर तक के इंसान गुजर बिना है। लेकिन उन जानवर भी हयात है, उसमें जिंदगी है, जानवर भी सांस लेता है, खाता है। तुसाने ते हैवान के फर्क है, तुसी गुफ्तगू करने हो, गुफ्तगू नहीं करना, तुसी हैवान नाते को, मुतलक हैवान दा तुसी भी नहीं, ओ मुतलक हैवान है, तुसी हैवान नाते को मनातका के नजदीक ते मुमताज कहवे गुफ्तगू अकल शऊर ते साबित होया कि आम शय मोई होवे ते इंसान उसा एक नजर तकना है ते कोई शय नहीं मोई ही ना, उथे जीने बंदे विनन, साह किन्ने बंदे विनन, उस बंदे ते जेड़ा सामने साह नहीं लै रहा उस दे सिर ते खलोते ते हदीसां च के आया, फरमाया अस्सलाम अलैकुम या दारा कौमिल मोमिनीन, ए मोमना ने घर तुसां ते सलाम होवे, कब्रस्तान कोलू लगो ते सलाम दियो। हदीस च आया कि मैयत सिर चा के तकने के कोलू लगना पे कमबख्त सलाम ही देती कि नहीं, जे चुप करके लग गया ते आनन बड़ा दुनिया ते मैं मिलना है, अगे आसे ते फिर तेरे नाल गल करसां, चंगा कोई गल नहीं, कोलू किंज लग गया हैं, दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। उस दिन रफीक आया अपने कालू वाला ते अपने अब्बा जी ने ते उन्होंने कब्रां ते कहन गया, शायद इसी वास्ते कहन गया उसी भाई चलो उन्होंने रूह खुश हो सी ते बारा ले वे कि इस वास्ते मत इन्ना भी है भाई असा ने पीर ने खानदान ना कोई बंदा आया तो मत खुश हो वजो, ठीक है। तो मैं बस इत्थे तक ही रखसा, अगे हुण गल मैं करना पिया क्योंकि बड़ा उच्चा बोलने वाला मैंने गल्लां अंदर वड़ियां होनियां बहुत सारियां।
हाँ जी, ते माफ कर छोड़ा ते शुक्र करो। बाकी गल ये वे कि मैं ये अर्ज पे करना है जी। हाँ हाँ, पीर मेर अली शाह साहब के फरमाया कलाम समझो, गोले वाले पीरो, गोले दे मुरीदो, पीर मेरे अली शाह साहब का नाम बेचकर खाने वालों, सुनो। फरमाया कि आदम थी ता ईसा मसीह, आदम थी ता आदम थी था सब नफसी बोले सन उम्मती, सब नबी सारे नबी नफसी नफसी बोल सन। आदम थी ता ईसा मसीह नफसी बोले सन सब नबी, उथे एक बोले सी उम्मती अहमद नबी साहिब कमाल, अहमद नबी। मुफ्ती इत्थे जिथे मैं बोलिया तू आ सुर ला इत्थे जरा। वोटियां और घूंघट काट के ना, मैं तो घूंघट ला के बैठा है जी कि आदम तू ईसा तक सारे नफसी नफसी आखसा ते उथे बोल सी उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत, मैं मुहम्मद हाँ ते मेरी उम्मत दी मेहरबानी करी लाज रखी, ऐ मेरे मालिक लाज रखी मेरी उम्मत दी। उथे बुले सी एक उम्मती, सारे पे ही उसी अपनी अपनी ते उथे एक उम्मत दा ख्याल रखसी के अहमद नबी साहिब कमाल, दिल दिल लगड़ा बे परवाह नाल। उथे बोले सी एक उम्मती, एक बोल सी बंदा उम्मती। ए आयत पीर मेरे अली शाह साहब की नजर में थी, इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानो व रज़िया लहू कौला, जिसनी गल अल्लाह पसंद करे करसी ते जाहिर हजूर तू बद के कौन उसी जड़ी अल्लाह ना मिजाजदान होवे, रहमत का मिजाजदान हो जो हुजूर से बढ़कर कौन होगा। उथे बुले सी उम्मती, इस आयत का मफहूम हजरत पीर मेरे अली शाह साहब ने बयान किया। साबित क्या हुआ मुफ्ती अब्दुल कयूम साहब के साबित होया कि उथे गल भी हो सी, नबियां बोलने ना टाइम भी दिता वैसी, इल्ला मन रज़िया लहू कौला, गल दा टाइम भी दिता वैसी, फिर जिस दी गल अल्लाह सोहनी लगसी है जी उस दी फिर आखसी हुण तू शफात कर, शफात कर। समझ आ गई ना? ते साबित होया कि शफात है, शफात होगी। हाँ ते फिर आने जनाब एक मैं हुण समेटना कि अल्लाह फरमाया है एक फिरका परवेजी है, परहेजी है, परहेज करो। उस आख्या कि शफात नहीं, क्योंकि अल्लाह मुकाफाते अमल नहीं देगा तो ये कायनात के हिसाब किताब का फायदा क्या, शरीयत का फायदा क्या? वो अमल अगर सदा वाले को सदा नहीं देगा, जजा वाले को जजा नहीं देगा तो क्या है? मैंने आयत पेश करता हूं, कदे ठीक है उस लिखिए वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ठीक है ते ए भी अल्लाह ते ए जिहड़ी मैं हुण पढ़ो लगा ए किताब कुरान विचों खारिज है। यग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसा चावे बख्श छोड़े ते जिसा चावे अजाब देवे। हुण मैं जरा 2 मिनट गल करना, अजाब ना यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसा चावे बख्श छोड़े ते जेड़ा बख्शने ने काबिल है उसा बख्श छोड़िया ते फायदा की होया? वो तो अगे बख्शने ने काबिल है। बोलो दियो ना दलील, मैं ना गल करो मौलवियां वाली।
कोड़ कोड़ अगे पिछे लाई रखने हो, मुंह ते गल करो ना। यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसको चाहे बख्श दे। बख्श दे मतलब है कि अगर वो मुस्तहिक़े गुफरान है तो अल्लाह ने कमाल क्या किया, पहले ही मुस्तहिक़ किया, वो तो ठोक बजा के अमल करके आया है। मतलब है कि वो मुस्तहिक़े गुफरान नहीं होगा तो उसको बख्श देगा, है जी। वमन यामल यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, ते अगर अजाब ने मुस्तहिक़ ते अल्लाह उस अजाब दे छोड़िया ते फिर केड़ी कमाल की थी, वो तो अगे अजाब ना मुस्तहिक़ किया। नहीं, चंगा आदमी जड़ा अपने आप ते नखरा करना है कि मैं बड़ा सूफी हाँ, मैं बड़ा शेख हाँ, मैं बड़ा शेखुल हदीस हाँ, मैं शेखुल कुरान हाँ, मैं मुवहिद हाँ, मैं तौहीद बयान करने वाला, मैं बड़ा अल्लाह जानने वाला, अल्लाह दा राह दसने वाला, नमाजा रोजा पढ़ने वाला, ये तो मरदूद और सारे ना कदे मसीती ना मुंह नहीं कीता, ते मैं तो बड़ा नेकूकार हाँ, ते बड़ा वड्डा आदमी हाँ। नखरा आ गया ना। अल्लज़ीना हुम युराऊना, जड़े रियाकारी करने, रिया करते हैं। फरमाया युअज़्ज़िबु मन यशा, मैं चाह के जन्नत में सटसा। नखरे करने हो, नाले बातें करने हो, तो नाले दुनिया हकीर समझने हो। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा, ये अपने आप अब्बों बरगुज़ीदा ते चंगा ते शेख ते अल्लामा ते मुत्तकी ना समझा करो। ओ बेहतर जानना है तुसा चू मुत्तकी कौन है। खाली तस्बीहां ठेंग ठेंग करने नाल नहीं अल्लाह नेड़े लगना, हर वेले ठई ठई, हाँ पता नहीं के गिनने रहने हो, पैसे गिनने होने होगे या कितने रह गए, या केड़े और मारने वाले रह गए जेड़े मैंने तू बच गए हैं जी। तस्बीह का ऐसी तस्बीहां सुनो मेरी रुबाई है, तस्बीह का ये पेचो ताब तौबा तौबा, तस्बीह का पेचो ताब ये डिंगा नहीं सप्पे यार, हाय हाय डंगनी भी सप्पे यार। तस्बीह का पेचो ताब जितनी लम्बी होवे डंगनी ऊंजी है। तस्बीह का पेचो ताब तौबा तौबा, दानों में ये इज़्तिराब तौबा तौबा। एक ही ना सिर लगना ठई दुए नाल त्रिये नाल ठई, उन्हें वक्त पाया ने दानिया वो भी आने किसने हाथ चढ़ गए हैं। अल्लाह फरमाना है उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह याद करो बहु। अल्लाह कोई तादाद लिखी, ये 100 ने अंदर बंद करके पढ़ने अल्लाह मत 100 तो उतनी बारी ना हो, 101 बारी ना हो, हैं जी। ते दानों में ये इज़्तिराब तौबा तौबा, दानों का घुमाओ ज्यादा कम जुम्बिश लब। ठई 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 लगी होनी, उत्तू गला करने होने, कई नहीं तस्बीह इंजी चलनी होनी, मश्क लगी होनी, हैंड प्रैक्टिस जा, ठीक है ना। दानों में ये इज़्तिराब तौबा, दानों में घुमाओ ज्यादा कम जुम्बिशे लब, लब काटे लेन पढ़ने थोड़े ते दाने ते ठई लगी होनी, किधर तकियो ना तस्बीहां पढ़ने, हैं जी नुमाइशी। हाँ ऐ सऊदी अरब में जो हर बंदे तस्बीह नपी होनी, ते करने जो कुछ होने ना वो भी तकिया करो जी। हाँ तस्बीह का पेचो ताब तौबा तौबा, दानों में ये इज़्तिराब तौबा तौबा, दानों में घुमाओ ज्यादा कम जुम्बिश लब, अल्लाह से भी हिसाब तौबा तौबा। वो दुनिया नाल तो हिसाब करने हो, अल्लाह नाल भी हिसाब करने हो, हैं गिन गिन के, ते फिर गिन गिन के तुसा ही 84 ना हो भी हैं, फंसे हिसाब में, रोजे हिसाब अहले हिसाब। अदर तक हो मौलवी साहब, जे दिल नहीं रहा ने मैं तुसा से ना बोलना पे कि बोला और बड़े बंदे ने। हाँ फंसे हिसाब में, रोजे हिसाब अहले हिसाब, जिन्हें हिसाब ना आया वो बेहिसाब गए।
जेड़े गिनने रहन ना, अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, जिन्हां माल जमा कीता ते हैं फिर गिणिया। ए नाथखाना तो खुद गुसलखाने च वड़ के गिनने होने। मौलवियां हैं पिछे मुंह करके पिछे तकने होने, उत्थे गिनने होने भाई कट ते नहीं किधरे दे गया, आख्या मैं और कुछ कट ते नहीं दे गया हैं जी। ते पीर हजरात गोडियां तले तकने वल माल है या एवं माड़ा जा नोट है, फिर हाथ ता के तकने तकिया भाई ये हूं पर नोट के दस मैं वड्डा या निका, वड्डे ते शक पै बनना, 100 ना होना ते 1000 ना पता लगना, भुलेखे बेचारे वक्त पै बनना, ये के फायदा करने है जी। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐ इंसान तेरे वास्ते तो मालिक आख्या कि मैं तो उथू देसा जिथू तू सोच भी नहीं सकना, तू बह अपनी जगह ते मैं तो पहुंचा छोड़सा, क्यों यूं यूं करना है हर पासे, कदे किसी ने जेब तकी होनी है, कदे उतू रसूलुल्लाह नी तारीफ हथ बदे है, यसरस गरीबम या रसूलल्लाह गरीबम, या अल्लाह या रसूलुल्लाह मैं बहु शोधा जद्दी पुश्ती शोधा, मैंने को या रसूलुल्लाह कख नहीं ने, अल्लाह नी कसमें मैंने कार तक के नो ईसा अलैहिस्सलाम करानियां खबरां देने जो कुछ मा तदखिरून तुसा नहीं पता, तुसी ईसा कोल अफजल हो, मैंने कोल कख नहीं। ए नहीं शर्म आनी के हुजूर पता है तना सारा बरतानिया तो छाण मारिया, मंग मारे, सारी दुनिया लुट के खा गया, ते अले गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबों, वो कदे तो पैड़े आग छोड़, अमीरम या रसूल अल्लाह अमीरों, या रसूल अल्लाह मैं अमीरा, तेरी जुतियां दे सदके मैनू अल्लाह ने बड़ा रिज़्क देता है ना शुक्रे हो, हजूर भी चक्कर देने हो ते ना ता तुसा नहीं केड़े पासे नहीं, फिर आने ना कि नाथखाना ने खिलाफ बोलना है, समझ आई ना। उन लोगों का कलाम सुने जो आपको अल्लाह और रसूल की दावत देते हैं, साहबजादा साजिदुर रहमान साहब का खिताब सुने, हाफिज फारूक साहब का खिताब सुने, और जो उम्मत के अच्छे मुक्तदर मुफ्ती हैं, उलमा हैं, जी इल्म खुतबा हैं, उनका खिताब सुने कि रसूलुल्लाह ने अपने सामने नाते सुनी है। हुजूर नाता सुन गया हसान बिन साबित को काफिर आपनी हजब करने है, ते हसान बिन साबित कोई साहबा वेल देने हुण जिस वो तो जवाब देने कुफार तुसी जवाब नहीं देने हो, तुसी अपना हिसाब किताब करने हो। मैं आना ना ए माइक बंद हो वंजे, बिजली बंद हो वंजे, मैं तक ना केड़ा पुत्र नाथ पढ़ना है, पैसे बंद हो हुण बिजली पैसे पैने हो, कदे बिजली बंद हो जाए इन्हां दी मां मर भी नहीं, कोई चाह ना खड़े। अल्लाह ने वास्ता ने असी ना ता पढ़ने ने कायल हाँ, असा ना ता आखियन, असा ने प्यो दादे ना ता आखियन, केड़ा कम बख्ते के रसूलुल्लाह दी नात तू मना करना है। नजर से आपका नक्शे कदम जहां गुजरे वो बदनसीब है सजदा जिसे गां गुजरे। असी दिलो जान नाल नात सुनने वाले हैं, लेकिन कदे रसूलुल्लाह वहां समझ के ते आप सामने समझ के तो पढ़ना। रसूलुल्लाह तेने सामने बैठे हो तू वेला किन से कि रसूलुल्लाह ना चेहरा वेख से है? मैं पूछना ना तेरे को है नाथ खान, रसूलुल्लाह को हाजिर नादर जानने वाले, रसूलुल्लाह तेरे सामने बैठे हो, तेरी जुर्रत है कि तू पैसे ले, या तू पैसे मुकर्रर करे, या खतीब जेड़े लोग पैसे मुकर्रर करके जाते हैं, टिकट भेजो जनाब इतने रुपए ना टिकट भेजो ता मैं आसा। क्यों? रसूल जेड़े ओ तबलीग करने ने मुफ्त, तुसी रसूलों को वड्डे जमे हो, दो पैसे नहीं तुसा नहीं औकातन, पिछे प्यो दादे मूलियां पटने आए, ना कोई असल ना कोई नस्ल ना कोई शक्ल ना कोई अकल। रसूलुल्लाह की शान देखो, तबलीग पर उजरत नहीं मांगी, ये आने जनाब खतीबा ने कलाम में असर नहीं लिया, असर के रहे
ओए उंज कोई दे छोड़े तुसा लख रुपया कोई चाह दे, नाथखाना चाह दे, असा कोई इतराज नहीं। तुसी ज़हन च ना रखो, तुसी कमली वाले अपने सामने रखो। तुसी ये तको कि सरकार खुद बैठे और मेरी आवाज सुन रहे हैं। तुसी ये आखो गुमगश्ता दर ज़ाते इन्ना इलैहि राजिऊन, गुमगश्ता दर ज़ाते इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तक गुम ओए आए वो मनी अल्लाह मैं के करा। ओए जनानियां मिसरनियां हले तक यूसुफ नहीं विसरनियां, जनानियां मिसरनियां अजे कब्रों विच भी यूसुफ नहीं विसरनियां। हाफिज मजा आई कि नहीं? फिक्र ना है? जनानियां मिसरनियां कब्रों विच भी यूसुफ ना चेहरा नहीं विसरनियां। उन्हें हाथ कप छोड़े न ते ए तां यूसुफ तो भी सोना है। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैदादारी आंचे खूबा हमादारंद तू तनहादारी। ये तो बहुत सोना है। सारे रल के आखे मोहम्मद मुस्तफा का हुस्न मनसूस है, कती है, मुत्तफक अलैह है। ते उन्हां अंगलियां कप छोड़ियां हैरत चाके यूसुफ तक ते हैरत हुसैन सिर कटा छोड़िया। नाना टुर गया है इस दुनिया तू ते आख्या मैं दाने नाने ना दीन ना मरण देना। नाना मेरे सामने बैठा है, सिर पेश कर छोड़िया। ठीक है, इतना बड़ा नसब होके औलिया अल्लाह दी जमात, खासा दी जमात, जिस वक्त नामूसे मुस्तदफा दा वक्त आया लोग अपनी जाना पेश कीतियां ते तुसा नहीं मौलवियां ते नाथखाना ना इन्हां ना तबका ही रह गया कि तुसी हाजिर नाजर होने ने दावे करने हो ते जरा हुजूर को शर्म नहीं आनी कि तुसी सामने स्टेजां ते तिजारत बनाई हो नहीं। तुसा आजकल पता है जी के किसी खतीब का इल्म का ये साहबजादा साजिदुर रहमान साहब बैठे हैं, मुझे कोई खुशामद नहीं है किसी की। इस शख्स ने तालीम हासिल की बहावलपुर में जामिया के अब्बासिया में पढ़े और अल्लामा अहमद सईद काज़मी जैसे फाजिल आदमी से इन्होंने हासिल किया। सारी उम्र मुताला किया, इनके मुताले का इनको क्या सिला मिला? जो काल अल्लाह और काल रसूल का विर्द सारी उम्र उन्होंने पढ़ा, मुताला किया, आंखों को दुखाया, रात को जागे, वो तालीम दी जो रसूलुल्लाह ने दी, जो कुरान ने दी। एक शख्स वो आपको दिखा रहा है, आपको वो सुना रहा है। दूसरी तरफ आप उन लोगों के गाने सुन रहे हैं जेड़े पैसे तलब करने आस्ते, जिस विच रसूलुल्लाह नी तालीम ना कोई जिक्र नहीं, कुरान और सुन्नत का कोई जिक्र नहीं। उन्हें तुसी फौकियत देने हो। आजकल पता है कि वे ज्यादातर, सारे तो उत्ते शक नहीं करते हम, ज्यादातर महफिलें वो करते हैं, यहां मीलाद की महफिल हो रही है, वहां हो रही है, ये सिर्फ नुमाइश के लिए। काले धंधे करते हैं अंदर से और लोगों में मुकर्रम बनने के लिए, ताकि लोगों को हम पर शक न पड़े। अंदरू बदमाशियां करने तू महफिल मीलाद सजाने। समझ आई? अल्लाह का वास्ता है, सुनो रसूलुल्लाह की नात। इन लोगों से क्यों सुनते हो? पेशावर लोगों से। तुम्हारे मुंह जबान दुखती है, तुम खुद क्यों नहीं पढ़ते? रात की तारीकी में जब नमाज पढ़ चुको तो अल्लाह से अर्ज करके कि मैं अब तेरी बारगाह रसूल में हाजिर हो रहा हूं, मुझे इजाजत दे कि मैं नाते रसूल पेश करूं। ते उत्थे तू पेश करना, तू तो डकना इन्हें पेशावर लोगों ते फिर जनाब उत्ते निछावर करने पैसे। शर्म करो, हया करो। ये दीन दी तबलीग है। देवबंदी जब एतराज करते हैं जनाब ये इन्होंने बरेलवियों ने क्या रचा रखा है तमाशा ढोंग, तो ये कहते हैं जनाब देवबंदी बकते हैं। देवबंदी ठीक कहते हैं, वो ठीक कहते हैं। आप क्या दीन की खिदमत कर रहे हैं? क्या रसूलुल्लाह ने ये काम कराया था? आप गौर करें, आप हुजूर का मंशा देखें, आपका मकसद बेसत देखें।
कि हुजूर ने तालीम दी, आपने मुअल्लिमीन को पसंद किया, आपने सहाबा को दर्स देने की तलकीन की। अल्लाह का वास्ता है, ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं। अहमद रजा साहब ने अपने ज़ौक़ में कलाम कहा था, आपको उजरत पर पढ़ने के लिए कहा था। अहमद रजा ने क्या कोई उजरत ली थी? साबित करो कि अहमद रजा ने कोई पैसे लिए हों। ओ मुफ्त ओ कमली वाले ने इश्क च बोल गया ते तुसी उसने इश्क का कैश करा रहे हो। समझ आई? हुण आखिरी गल, हुण गल समझ आ गई ने ना? हुण गल सुनियो आखिरी। साहबजादा साहब मैंने जिम्मे लाया कि जुमरातां ते इन्हां दी गल ए वे कि जुमरातां ते तीजे ते 40वें करने कोई फर्ज वाजिब कोई नहीं कि तुसां कोल पैसा है वे तां भी तुसी लाओ, जे नहीं ने ते कर्जा कहन के लाओ। ये कोई जरूरी कोई नहीं। अगर ये ताकत है ते कुरान शरीफ पढ़ो ते मिस्कीना चंद जितने बुला सकने उन्हें रोटी खिलाओ। वयुतइमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जड़े लोग रोटियां खिलाने मिस्कीना वा, गरीबा वा ते असीरा वा, ते फिर अगे के आने ते खावा ना होवे, रिया ना होवे। जे मैं 500 देग पकाइए जनाब, तक कोई जी प्यो मर गया, मां मर गई है, कोई नाना दादे ना खत्म आ गया जनाब, ते 500 देग लाइए। दुनिया भाई बड़ा पैसा लाना है भाई, अल्लाह बड़ा देता है। ये काम नहीं जे लोग तारीफ करो, ऐसी गल नहीं। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। असी रोटी खिलाने अल्लाह वास्ते, लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए ये हीला पेश कर रहे हैं। रोटी खिलाने का हीला पेश कर रहे हैं, लिवजहिल्लाह है। किसी का कोई शुक्रिया या कोई उसको हम सिला देने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह वास्ते, अल्लाह वास्ते रोटी खिलाना ठीक है। बंदे बाद आने जी अके जी कुरान शरीफ भी पढ़ छोड़ो, रोटी नहीं केड़ी लोड़ है भाई। रोटी तो मैयत नहीं पहुंचनी ना, कुरान शरीफ पहुंचना है। उन्होंने तो मेरा सवाल है, एक वो तबका भी है वे जड़ा आना है कुरान पढ़ने ना भी सवाब नहीं। कुरान मैं बताता हूँ इसी मुल्क में है, वो कहते हैं कुरान पढ़ने का सवाब नहीं है, आप मैयत को क्या भेजते हैं? क्योंकि कुरान कानून की किताब है, इसमें हैज निफास के मसले हैं और इसमें तकसीम जायदाद के मसले हैं। वला अमल खिंजीर वमा इल्ला बिल गैरिल्लाह, ये पढ़ने से सवाब होता है? तब्बत यदा अबी लहब, काफिरों का नाम लेने से सवाब होता है जी? सुनो ना, सवाल सुनो ना। सुनिया ते चढ़ने हो, तुसा ते भी कोई चढ़े ना, गल करो ना। हो तुसी जे आने हो कुरान पढ़ो तो कुरान ते है एतराज है, हैज निफास ने मसले बयान करने वाला नाल सवाब है। सवाब तो चलो मौलवी साहब जागो, मौलवी साहब मक्खी बड़े वैसे मुंह ना जाके बह करो, रुमाल तो काटा सोना बदा है ने। पता लगना है बाला उलाला नहीं कोई मखलूक लथी। मां दे गल समझी ने? है जी केड़े? अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। मैं दसना पिया ओ वैसी गल, ये गल्लां इलम वास्ते, जेड़े इलम वाले समझने वाले, चबलों वास्ते नहीं। ये चबलों वास्ते नहीं, ये इलम वाले वास्ते। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन याक़िलून। फरमाया असी ये गल्लां तां करने उस कौम वास्ते जिहड़ी अकल रखनी है। एवें मुंह चाहे डंगरा टुरने वाले वास्ते भी गल्लां नहीं ने। ते मैं अर्ज कर रहा कि हाँ कुरान ना सवाब नहीं। ऐ सुनियो जी गल, ये किसी किताब की गल नहीं है, ये नसीरुल लुगात की गल है। तफसीर नसीरिया से बोल रहा हूं मैं। आओ जेड़े वड्डियां वड्डियां बैजावी ते वड्डियां वड्डियां किताबां पेश करने हो, साडी बैजावी भी तको जी। सुनो गल, ये किसी किताब की गल नहीं ने, ते गल माकूल ना होवे ते उठ के सवाल करो।
जो लोग कहते हैं कुरान का सवाब नहीं है, एक शख्स कहने लगा कि उसी फिरके से ताल्लुक था, कहने लगे ये तो कानून की किताब है, इसका सवाब क्या है? मैंने कहा नमाज इबादत है। आखिर बिल्कुल इबादत है। ये आप पढ़ते हैं तो इसका सवाब मिलता है आपको? मिलता है? मिलता है ना? ते उठने बहने ना सवाब होना है, वर्जिश करने हो, कदे खलो रहने हो, कदे उड़ विनने हो, कदे सजदे चले विनने हो, कदे अंगलियां चाहने हो, इंज करने हो। एक एक काम होया। तुसी मैं ये दसो ना, एक ही होया। पैर भन के बाओ जी, पंजियां ने मुंह अगे होण, दसो ना एक शै वे ते खाली तुसी उत्ते तले हो जो नमाज होवे सी, सवाब होना है कि नहीं? नमाज इबादत है, नमाज और इबादत का सवाब होता है। तवाफ करने से सवाब हासिल होता है कि नहीं? बोलो, होता है ना? ते चक्कर मारने नाल सवाब होना है, ते एवें दुनिया चक्कर भी मारनी, सारी दुनिया एवें चक्कर च पई, उस चक्कर का सवाब है। शौत का, एक एक शौत का, एक एक चक्कर का सवाब है। नमाज का सवाब है जी। ते नमाज का सवाब है ना, अल्लाह सवाब देना है ना। फर्ज कीती अल्लाह कि फर्ज है तुसां ते नमाज, ते फर्ज वो नहीं जिसने इबादत होवे ते और इबादत ना सवाब होना है। अगर अल्लाह किसी चीज ना सवाब नहीं देना तो फिर मतलब है कि अल्लाह ते ईमान रखना भी सवाब ना बायस नहीं। बोलो ना, तो फिर तो सारा कारखाना ही हमें चक्कर है मजहब जड़ा है। कुछ तो मनो, नमाज से सवाब मिलता है, नमाज इबादत है और हर इबादत का सवाब मिलता है। ते उठने बैठने नाल खाली होनी है नहीं, ते साबित होया कि उस इबादत ने विच के पढ़ने हो तुसी? सैफुल मुलूक पढ़ने हो या यूसुफ जुलेखा पढ़ने हो? कुरान पढ़ने हो। तो जो उठने बैठने को इबादत बना देता है, जो उठने बैठने को इबादत बना देता है और उस उठने बैठने को बायस सवाब बना देता है, वो क्या हुआ? कुरान हुआ। तो क्या आप कुरान में रसूलुल्लाह से क्या साबित है? वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को तरतील से पढ़ो। ये कुरान से अल्लाह ने, ये नस है, आप हदीस नहीं मानते तो मैं नस पेश कर रहा हूं। तो ये कुरान से अल्लाह ने पूरा कुरान मुराद लिया है या किसी आयत को खारिज किया है? अल कुरान पर अलिफ लाम कौन सा है? पूरा कुरान मुराद है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, पूरे कुरान को तरतील से पढ़ो। मतलब है कि इसमें हैज निफास की आयात हो, कानून की तकसीम की आयात हो, लामल खिंजीर की हो, कोई आयात हो जिसका किसी मसले से भी ताल्लुक है, आप इसको नमाज में पढ़ें। समझ आई? तो जब नमाज में पढ़े तो आप कहें कि नमाज बायस सवाब है कि नहीं? सब मानते हैं कि है। तो जो नमाज को बायस सवाब बना देता है वो तो कुरान है ना। तो कुरान का न पढ़ना साबित क्या हुआ कि न सिर्फ इसका पढ़ना बायस सवाब है, बल्कि ये नमाज गर है, नमाज को नमाज का दर्जा देता है, इबादत के मकाम पर पहुंचाता है नमाज को। तो साबित हुआ कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, मैयत को भी मिलता है, जो पढ़ता है उसको भी मिलता है। बल्कि याद रखिए, जो कुरान लफ्ज़न नहीं पढ़ सकता वो नमाज कुरान खोलकर कुरान मजीद की आयात की जियारत कर दे, उसकी आंखों को भी सवाब मिलता है। समझ आई? इस वास्ते कुरान पढ़ो, कुरान भेजो, अल्लाह ताला कुरान, लेकिन जरा खर्चा करने हो अल्लाह ताला उसा भी कबूल करना है। इस वास्ते ते बेहतर मैंने एक गुजारिश है कि उम्मता ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसा, अल्लाह फरमाया मैं वुसत ने अंदर रह के तुसा इजाजत देसा के काम करो। जिहड़ी तकलीफ है माला युताक, जिसदी तुसा ताकत नहीं वो काम न करो। मन इस्तता इलैहि सबीला, हज भी उसते फर्ज है जिहड़ा इस्तात रखे, ते जिसने नहीं पसली नहीं, जिसने उस जुमराता नहीं कर सकना, चार ना करे, चेलम नहीं कर सकना ना करे, वो त्रीये दिन सोम कर छोड़े। रोटी खिला के
सवाब पहुंचा के अल्लाह ने सुपुर्द कर छोड़े। समझ आई? उस तो बाद जुमराता 40वें छोड़ दो, जेड़े नहीं कर सकना ना करो, सोम कर छोड़ो। उस तो बाद लोगों में तो जान छोड़ो ना। हुण एक 40वें तक तुसी जुमराता करने रहो सारे, ते अगे होर मार वेंजे कोई बंदा, ते पूरा तसलसल हो सी, सारी उम्र घड़े फूड़ी पई रहे। कुछ दिहाड़े कोई दुनिया च काम भी बंदे करने होने ना। सोम करके अल्लाह ने सुपुर्द कर छोड़ो, बख्शणहार होवे। समझ आई? अल्लाह ताला असां तौफीक देवे। और मैं गुजारिश आखिरी करसा कि आज इस मौके पर अदलजई में जो मेरा ये खिताब है, और इसमें बड़े उलमा, मशाइख, जी इल्म, बाशऊर लोग तशरीफ़ फरमा हैं, और हाफिज़ फारूक साहब के इस आपके वालिद गिरामी के ताज़ीती इस इजलास में आप सब ने शिरकत की। और आप सब लोग, मेरा नाम सुनकर भी कुछ हाफिज़ साहब के ताल्लुक़ की वजह से भी लोग आए। बहुत रात गुजर गई है, ये रातें कई गुजरती रहेंगी। ये रातें गुजरने का जो सिलसिला है ये ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये रात जो है, ऐसी रातें और ऐसी बातें और ऐसी रातें बहुत कम आती हैं। आपको मजलिसें भी मिलेंगी, खुतबा भी मिलेंगे, और मैं कोई खतीब शीब नहीं हूँ, ना मुझे कोई बोलने का ढंग आता है, ना मेरे पास कोई इल्म है। बड़े बड़े अहले इल्म और फजल बैठे हैं, लेकिन मैं ज़रा कोई बेबाकी से बात करता हूँ, और जो मेरी समझ में हो। ये और बात है कि एक शख्स ने कहा, यहाँ एक बैठा है आदमी, उसने इशारा किया कि अब देखो कि हजरत अली पर मैंने बात की, अलीयुन बाबोहा, तो अहले बैत के साथ ताल्लुक रखना शर्ते ईमान है। मेरी गल समझी ने? हाँ, रसूलुल्लाह दा खून, रसूलुल्लाह दा खून, हुजूर दा खून जिसमें अथर जिस जमीन दे नाल मस कर रहा है, मुत्तफक अलैह मसला है उम्मत का। कोई तबका हो सी तो खारिज हो सी, बदनसीब तबका, खुश नसीबों का यह अकीदा है, और सबूत के तौर पर वो अकीदा है, दर्जे सबूत पर है कि उसका मकाम काबे और अर्श से भी ऊंचा है। जिस खित्ते और जिस जमीन के साथ सैयद आलम का जिसमें अथर मस कर रहा है कब्र शरीफ में, तो हुजूर के जिसमें अथर का खून जिनकी रगों में पै में दौड़ रहा हो, बशर्ते के सच्चे सैयद हों। 2 नंबर सैयद नहीं, सच्चे और सुच्चे